आपने भी बताया कि एवरेज मैथ्स से बहुत ज़्यादा आपकी थी उस टाइम पे, आपने कैसे इम्प्रूव किया? ज़्यादा कंपैरिजन हुआ कि मैं लड़की हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे आ रहे हैं, लड़कों के मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि जैसे आप 3 बहन, तुम्हारे घर पे ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है, आसपास लोग पेरेंट्स नहीं करते, कि बाहर के लोग आके बाहर बात के लोग आके बोलते हैं। कहें कि क्यों पढ़ा रहे हो लड़कियों को इतना। वो है ना कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम क्या है, सीता भी यहाँ बदनाम। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल तुम लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर और PW 9th and 10th के इस चैनल पर। तो भाई आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल सेशन तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड में लगभग मैम 27 लाख बच्चे होते हैं। ठीक है, और उन 27 लाख बच्चों में एक रैंक निकालना, टॉप 10 में भी आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर हमारे साथ आज एक ऐसी बच्ची है जो कि उसमें टॉप 3 में आई है। ठीक है, 27 लाख बच्चों में से टॉप 3 में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और उस बच्ची ने कैसे पूरे साल मेहनत करी, क्या क्या चीजें उसने फॉलो करी, कैसे उसने अपना नोट्स बनाए, कैसे उसने सारी चीजें कवर करी, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैम बताइए कौन है आज हमारे साथ? आज हमारे साथ है अदिति। अदिति मैम, अपनी बात नहीं करनी है आपको, हर सर- जगह आप अपनी बात करने लगते हो। सर सुनिए, सर उसका भी नाम अदिति है। हाँ। तो आज हम अदिति से बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जिस स्थान पे आज अदिति बैठी है आप उस स्थान पर आ सकते हो या नहीं, उसने किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे अपने नोट्स बनाए, कैसे उसने अपना टाइम टेबल बनाया, और जो अभी आपके पास टाइम है 8 महीने का, 9 महीने का, उसमें आपको किस तरीके से काम करना है जिससे आप भी उन टॉपर्स की रेस में आ पाओ। तो अदिति थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। My name is Aditi, who secured second rank in UP with 97.50%. अदिति तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और जहाँ पे बैठी हूँ उसके पीछे मेरे पेरेंट्स की मेहनत, मैंने जो चीज़ की वो, और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा, स्कूल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, स्कूल के टीचर्स भी मोटिवेट करते थे, पेरेंट्स मोटिवेट करते थे, और जो हमारी लाइव क्लासेस उड़ान यूपी बोर्ड में होती थी उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता था, और वो वहाँ टीचर्स मोटिवेट भी करते थे और पढ़ाते भी बहुत अच्छा था, फन वे में भी और सीरियस वे में भी बहुत अच्छी फैकल्टी थी। तो अदिति एक चीज बताओ, जैसे तुमने अभी स्टेट रैंक 2 निकाली थी, आसपास पड़ोस में आसपास के लोग थे, घर पे माहौल कैसा था जब रिजल्ट आया था, जब पता चला था कि भाई ठीक है स्टेट में पूरे यूपी बोर्ड में सेकंड रैंक आई है? बहुत अच्छा माहौल था, और जैसे मेरी मम्मा बहुत खुश हुई, मम्मी पापा और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, और हमारे गांव से, मतलब हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, सब लोग वैसे ही हम लोग भी ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे बहुत पैसे वाला नहीं है कि हम लोगों ने ये देखा हो कि सब कुछ हम लोगों को, मतलब वैसे यहाँ ही तक मिल कि गया। हम लोग को जो ट्यूशन फीस होती थी ना वो भी हम लोगों ने कैसे की है कि हम लोग टीचर्स को ऐसे बोल देते थे कि सर हम 4 महीने बाद दे देंगे आपको फीस। तो नहीं, ये चीज़ तो नहीं आई। हम्म, हम लोग की पेरेंट्स हर चीज़ फुलफ़िल करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारी नीड्स हमेशा पे फुलफ़िल होती थी। और मतलब जब मेरी उसको आई तो इतना एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थे कि इतनी ज़्यादा आ जाएगी, टॉप 10 में आएगी, 6 7 8 आ जाएगी, यहाँ तक था, बट टॉप 3 में आ जाएंगे वो चीज़ नहीं थी। बट जब आया रिज़ल्ट तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। पहले तो वेबसाइट पे ज़्यादा उसको होता है तो ओपन नहीं हुई, फिर मैंने न्यूज़ में अपना चेहरा देखा, तब जाके पता चला कि हाँ अच्छा मेरा ही मतलब है। न्यूज़ से पता चला था कि मार्क्स तुम्हारी नहीं पहले सेकंड पता रैंक आई। चला, मार्क्स नहीं पता चले पहले, हाँ। पहले परसेंटेज और रैंक पता चल गई थी। न्यूज सब के थ्रू। तो जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद आसपास गांव में पूरे न्यूज वाले आए होंगे, इंटरव्यू में वगैरह हुए होंगे, स्कूल, अच्छा स्कूल में हुआ था इंटरव्यू, तो गांव में सब पहली बार था ऐसा कि? पहले भी ऐसे टॉपर्स निकले हैं आपके आई गांव से? थिंक पहली बार था। मेरी बहन थी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, अच्छा, मतलब वो पूरी 90 फैमिली ही टॉपर्स टॉपर्स है? की है वही। 96% से। अच्छा, आपके घर में मतलब आप सबसे बड़े हो, कितने भाई बहन हो आप? हम 4 भाई बहन हैं। आप फर्स्ट? नहीं, सेकंड। तो फर्स्ट वाले भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, अब आप स्टेट टॉपर हो। सही है, अब टॉपर्स का लाइन थर्ड भी टॉपर ही होगा आपके घर पे। नहीं, सही है, सही है, सही है। अच्छा। तो एक चीज़ और मुझे ये पूछनी थी, जैसे एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम्स में डर नॉर्मल है कि 10th क्लास में पहली बार आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो, और बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले डर लगता है, मुझे भी लग रहा था। मैं पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने गया था तो, और मेरा तो सेल्फ सेंटर भी नहीं था, दूसरे स्कूल में सेंटर गया था,
नए स्कूल में नई जगह पे, तो मुझे डर था कि यार पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, पता नहीं इन्विजिलेटर कैसा आएगा जो चेक करने आते हैं क्लास में, पता नहीं कॉपी कैसे भरते हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो आपको उस टाइम पे कोई डर था बोर्ड एग्जाम के टाइम? मतलब फ्रस्ट्रेशन तो सबको होती है, बट मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने बोला एकदम रिलैक्स होकर जाओ, और स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो भी बोलते थे एकदम रिलैक्स होकर जाओ, जितना माइंडसेट अच्छा होगा उतना अच्छा पेपर होता है। ये बात तो है। अच्छा अदिति, एक बात बताना, जैसे अभी जून चल रहा है, तो जो बच्चे भी तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनको ये बताओ कि तुमने जून में क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, कैसे तुमने अपनी तैयारी करनी शुरू की थी, जिससे इनको भी हेल्प मिले, ये भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि हम मजे करेंगे, फिर जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करें। तो तुम उनको ये बताओ कि उनको इन गर्मियों का कैसे यूज़ करना है। जून में रिवीजन, जैसे कुछ दिन की हमें लीव, स्कूल की तो पूरा मंथ लीव मिलती है, और मुझे बैच से भी 15 दिन की लीव मिली थी। तो उसमें जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, और जैसे प्रीवियस जो चैप्टर हो चुके हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सके तो कर लेने चाहिए अगर टाइम होता है तो। सुन रहे हो तुम लोग, क्या करना है अभी गर्मियों में? मजे नहीं करने हैं, रिवीजन करना है जो भी तुमने पढ़ लिया है। सही बात। तो एक चीज़ और मुझे ये पूछनी थी, जैसे आप बुक्स कौन सी फॉलो कर रहे थे? नोट्स से की थी, जो PW उड़ान बैच से थी, और स्कूल नोट्स से। नोट्स से मुझे एक चीज़ याद आई, नोट्स अपने ज़्यादा फोकस कर रहे थे अपने नोट्स पे। नोट्स बनाए कैसे? मतलब अभी भी जैसे बच्चों को डाउट होता है, वो क्लास में मैं भी जब पढ़ा रहा होता हूँ मैं बता देता हूँ बच्चों को कि यार ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आप एक फार्मूला लिखो, उसके 4 क्वेश्चन सॉल्व करो उस फार्मूले के साथ, और चैप्टर के लास्ट में हर एक चैप्टर के फार्मूला लिख लो। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो मैथ्स के। आप क्या फॉलो करते थे? जैसे आप सेल्फ अपने खुद के नोट्स बनाते थे, क्योंकि जब तक आपके खुद के नोट्स ना हो आप लास्ट में रिवाइज करने के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या माइंडसेट था जब तुम नोट्स बना रहे थे, और नोट्स फिर तुमने किस पैटर्न पे बनाए थे? सर मैंने पहले तो स्कूल के नोट्स होते ही हैं, आफ्टर दैट टीचर्स जो यूपी बोर्ड वाला से मैंने जो नोट्स बैच से पढ़ाई की थी उसके नोट्स बनाए थे, और जब सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स रिवीजन करके खुद का शॉर्ट नोट्स बनाया था, जो आगे हमें वन डे रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। देखिए शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से बनाते थे? कि मतलब जैसे खाली पॉइंटर्स में लिख दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट, जैसे एसएसटी की मैं बात करूं कि ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट पे ये वाली लड़ाई हुई थी, या फिर ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब नोट्स आप बनाते किस तरीके से? मैं एक बार वो जानना चाहता हूं। नोट्स जैसे मैथ्स में बात करें तो फार्मूला लिख कर रिवाइज करना, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रिवीजन हो जाते हैं, फार्मूला तुरंत याद होते हैं, तो वैसे किया था। और आपने जैसे एसएसटी में बोला तो एसएसटी में फ्लो चार्ट बनाकर, अच्छा, फ्लो चार्ट बना के कौन सा टॉपिक है, टॉपिक के अराउंड उस फ्लो चार्ट बना के, जो मेरी बहन ने मुझे सिखाया था, तो उससे बहुत हेल्प मिलती थी। चलो अदिति सर, एक चीज़ और पूछनी है। जैसे ना पेरेंट्स भी बोलते हैं और घर में भी आसपास ना ये बहुत मिथ है कि टॉपर्स 15-16 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा सच है या नहीं? नो मैम, ऐसा मेरे साथ तो बिल्कुल सच नहीं है। मैं तो बैठ के एक जगह पढ़ाई नहीं करती, ये जो सच चीज़ है कि मैं एक जगह बैठ के भी पढ़ाई नहीं करती, चल के पढ़ने की आदत है। जो प्रिपरेशन मैं अभी कर रही हूँ 11th में भी मैं अभी भी बैठ के इतना नहीं पढ़ती। तो जरूरी नहीं है कि टॉपर 12-15 घंटे पढ़े तभी वो टॉपर बनेगा, बस रिवीजन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। और टाइम टेबल भी बनाया क्या तुमने कभी? मैम टाइम टेबल में यूपी बोर्ड में जो क्लास शेड्यूल होता था वो फॉलो करती थी। अच्छा, उसी हिसाब से रिवीजन, उसी हिसाब से मतलब पढ़ने का ऐसे नहीं कि सुबह तुम्हें 6 बजे उठना है, 7 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है। स्कूल होता था तो ये फॉलो नहीं हो पाता था। सर आपने किया है कभी टाइम टेबल फॉलो? मैम मैंने बनाया बहुत बार है। बनाया मैंने भी बहुत बार है। हाँ, मैंने भी बनाया, उसको फाड़ा है हर बार। फॉलो नहीं हुआ मुझसे। फाड़ा नहीं हो, पता नहीं चलता जल गया कहाँ। हाँ। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि वो बना के आप बता रहे थे ना जीवन परिचय दीवार पे लगा दें। हाँ। मैं आज तक टाइम टेबल दीवार पे लगाऊं मुझे मिला ही नहीं है। वो मैं लगाता था, सुबह तक मम्मी हटा देती, दीवार खराब कर दी। नहीं, मैंने ना कुछ चीजें याद करने के लिए, जैसे साइंस में जो फॉर्मूलाज होते थे वो मैंने जरूर दीवार पे लगा रखे थे, जिससे मैं सुबह उठूं तो मेरे ना आते जाते मेरी नजर उस पे पड़ जाए बस एक मेरे बार। साथ ऐसा नहीं होता, मेरी नजर ही नहीं पड़ती। ऐसी चीजों को हम देखते ही नहीं। नहीं, वो कॉपी में होता है तो जैसे रिवीजन करते रहते तो वो याद हो जाती है। और बाकी हमें तो सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल लगाना चाहिए, वो जरूर याद हो जाता है। तुम्हें एक चीज मुझे अभी जैसे पूछनी है, अभी आपने बताया कि 11th की अब आप तैयारी कर रहे हो, तो 11th में किस चीज की अब आप तैयारी कर रहे हो? मतलब 10th में बढ़िया रैंक आ गई, सही है, सब एकदम
अच्छे से हो गया, ठीक है, अब आगे फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हो? मैंने पीसीबी ली है और नीट की प्रिपरेशन करनी है मुझे। अच्छा, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये डॉक्टर बनना है। हाँ भाई, सही है सर, बढ़िया सपने बढ़िया बड़े है देखने भाई। चाहिए। नहीं नहीं, अच्छी बात है यार, बनो भाई इस doctor। सिनेरियो टाइप को मिटाना है कि मिडिल क्लास के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, बहुत ये पैसा बहुत लगता है। ज़्यादा ये चीज़ तो नहीं है। नहीं ठीक है, मेहनत तो करो। नीट यूजी क्लियर करना है तुम्हें? तो अभी कोई बढ़िया बैच से। लिया है नीट का? कहाँ Yes, से? हाँ वही मैं यही पूछने वाला पीडब्ल्यू से लिए अर्जुना बैच। अच्छा था। अच्छा, अच्छा, वेरी अर्जुना गुड। नीट का, सही है। अच्छा थोड़ा सा कुछ फन कर पूछो लेते मैम, हैं। पूछो पूछो पूछो, आप पूछो। अच्छा आपका वैसे स्कूल में और यहाँ पर भी कौन फेवरेट टीचर था? प्रियम सर। अच्छा, पर एक ही टीचर था? इंग्लिश मीडियम वाले सर वैसे अपने तो maths सारे के। टीचर अच्छे थे, हाँ। बट प्रियम सर की वजह से मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए, क्योंकि मैंने सुपर 30 क्लासेस देखी थी हाँ। और मेरी मैथ्स बहुत वीक थी। जैसे मुझे स्टार्टिंग में तो 14 मार्क्स मिले थे 20 से, और बट मैंने जब पढ़ाई की तब मुझे मिले, और टीचर्स, मेरे स्कूल टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कुछ क्लासेस का कुछ फन मोमेंट तुम्हें याद हो, कभी कुछ हुआ मत हो पूछिए। क्लास में? मैं बोलती नहीं थी किसी से। क्यों बोलते अच्छा हैं? टॉपर्स क्या बात नहीं करते हैं ज्यादा? करते हैं बट मुझे नहीं पसंद था बात करना। तो एक चीज़ और थी, जैसे हमारे पास है ना कि बुक्स, आपने बताया जो बुक आप फॉलो करते थे, तो एनसीईआरटी बेस्ड अब बुक्स चलती हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में वो सिलेबस फॉलो होता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस फॉलो होता है। तो पेपर देखने के बाद तुम्हें क्या लगा था कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में से थे या एनसीईआरटी में से थे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे तुमने करे हैं, तो कितने क्वेश्चन ऐसे थे कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आए हुए थे? वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग सारे थे, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जैसे इस बार हमारे फिजिक्स में, साइंस में, तो उसमें कहा गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो हमें एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए और उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व भी करने चाहिए। सही है। और तुम्हारी मतलब इस पूरी जर्नी में, 1 साल की जर्नी में तुम्हें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? कभी लगाओ कि नहीं ये सारी चीजें मैं नहीं कर पा रही हूँ हैंडल, ऐसा कभी कुछ हुआ? नो मैम, सब स्मूथ चला है मतलब? कोई डिमोटिवेशन वगैरह मम्मा नहीं आया? साथ थी तो सब एकदम स्मूथ, क्रीमी देखो क्रीमी। मम्मी का साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मम्मी और बड़ी बहन, पापा तो करते ही हैं, पापा को तो कोई जा ही नहीं सकता पापा तक, बट मम्मी और बड़ी बहन ने पढ़ाई में तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा सा ऐसा रहा है, क्लास सबसे 9 तक ज़्यादा- वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, थोड़ी चीज़ें खराब चल रही थी उनके रिजल्ट के साथ, लेकिन वो चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट थोड़ा बेटर हो जाए, क्लास 10th में उनके बोर्ड के एग्जाम थोड़े अच्छे जाएं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या चीज़ फॉलो करें कि उनका रिजल्ट अच्छा हो जाए? सबसे पहले तो राइटिंग पर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए। राइटिंग, हिंदी इंग्लिश की राइटिंग लिटरेचर पोर्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड आफ्टर आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा, उससे मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स में मतलब राइटिंग मैटर करती है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आपने ऐसा लिख दिया कि वो समझ में ही नहीं आ रहा टीचर को, लेकिन आपको इतना तो लिखना पड़ेगा कि टीचर को समझ में आए। बट मैथ्स में मुझे लगता है कि राइटिंग से ज़्यादा आपका ये मैटर करता है कि आप क्वेश्चन कितना सही स्टेप में और कितने सही फॉर्मूले लिखकर, प्रेजेंटेशन की जो आपने बात करी कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें कोई फॉर्मूला लगा तो आप वो फॉर्मूला लिख रहे हो साइड में, तो वो प्रेजेंटेशन वाली जो बात है वो आपकी बिल्कुल ठीक है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है राइटिंग के साथ। प्रेजेंटेशन में जैसे मैंने अपनी बोर्ड कॉपी में लिखा था, तो जैसे शॉर्ट आंसर जब दिए तो जो फॉर्मूला होता है उसको एक ब्लॉक में हाईलाइट कर दिया, आफ्टर दैट जो आंसर आया उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, एंड एक लाइन लिख दी कि जैसे आंसर किसी का 80 हुआ तो 80 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वही वो मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रेजेंटेशन ही एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम जो पूरा पेपर ऑलमोस्ट सही करके आते हैं, कुछ कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि टॉपर और उनमें फिर फर्क आ जाता है, और जबकि वो ये बात बोलते हैं कि यार मैं तो पूरा पेपर सही करके आया था, फिर ये नंबर कहाँ कटे। वो मेजर पॉइंट ये आ जाता है प्रेजेंटेशन का, जैसे आपने लिख दिया क्लियरली नीचे कि 80 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उसके बाद अब टीचर के पास कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि वो मिस हो जाए, वो मिस हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर मिस कर देते हो या स्टेप मिस कर देते हो, तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती और है, बिल्कुल सही। हिंदी के लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी हैंडराइटिंग और आपकी प्रेजेंटेशन। आपने जीवन परिचय लिखा, कैसे लिखते थे आप जीवन परिचय में पहले तो संक्षिप्त परिचय लिखते थे, फिर उनका एक कवि के जैसा उनका कवि का परिचय, उसमें उसमें लिखते थे पोएट्री में,
और आफ्टर दैट जीवन कलश लिखते थे, रचनाएं लिखते थे और उनकी साहित्य में स्थान, भाषा और शैली, हेडिंग वाइज, फिर भाषा शैली। यही मैंने क्लास में इनको बोला कि अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये ना लास्ट और टाइम हिंदी पे में तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम का इशू होता है, हाँ क्योंकि हमको सबसे लेंदी पेपर होता है हिंदी में, तो उसके लिए मैंने टाइमिंग लगा के लिखना स्टार्ट किया था कि 20 मिनट में, 40 मिनट में दोनों व्याख्या हो जाएं। हो सके तो 50 मिनट में मेरी चारों व्याख्या हो जानी चाहिए, हिंदी और संस्कृत चारों। आफ्टर दैट 9-10 मिनट, 20 मिनट में दोनों जीवन परिचय हो जाएं और हमको कम से कम 40 मिनट निबंध का ज़रूर निकालना है। हाँ, सुन लो ध्यान से, हिंदी का पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है तुम्हें। और एक चीज़ और बताना कि जैसे ना पेपर के टाइम में सबको एंजाइटी होने लगती है, सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं और स्ट्रेस की वजह से वो पढ़ना उनका कम हो जाता है ना, नींद ज़्यादा आएगी, आपको घबराहट ज़्यादा होगी। मैंने ये चीज़ फील की है, तो आप उन बच्चों को बताओ ना इस सब से कैसे बचा जाए। तुमने ऐसा क्या किया? अगर पहले से पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो ऐसा वो खुद को फील होता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन है। मैंने एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं, अपने ऊपर लोड नहीं लिया था कि हाँ पढ़ना है, बस ओवर टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। एकदम चिल होके रहती थी मैं, और पहले से रिवीजन था तो बस रिवीजन करना होता था। PYQ सॉल्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें एक बार देखना होता था, और बस। अभी आप योगी जी से भी मिले थे, है ना? उनके पास तो नहीं गए थे। नहीं गए? मतलब वहीं तक बैठे थे हम लोग, हाँ, मतलब दूर से तो देखा था ना। तो ये तो फैमिली वगैरह भी गई थी साथ में? मम्मा गई थी साथ में। मम्मी के लिए तो प्राउड मोमेंट होगा बहुत। एक पर्सन को बुलाया गया था। वैसे अभी आपका जो गांव है, आपने बताया था आप गांव से हो, कौन से गांव से हो? बरियारपुर, बघौरा। अच्छा, और कौन कौन है आपके घर में अभी? मेरे घर पे मेरी मम्मी है, पापा है, मेरे एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। मतलब आप 3 बहनें हो? यस मैम। 3 बहनें 1 भाई। सर मैं भी 4 बहनें 1 भाई है। तो तुम्हें कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि जैसे आप 3 बहनें हो, मैं भी 4 बहनें हैं हम, तो ना हमें ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ी है। 4 लड़कियां हैं, इन चारों को पढ़ाओगे, तो तुम्हारे घर पे ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है? आसपास लोग, पेरेंट्स नहीं करते हैं कि बाहर के लोग आके कहें कि क्यों पढ़ा रहे हो लड़कियों को इतना? मेरे पेरेंट्स ये बातें हम लोग तक पहले तो पहुंचने नहीं देते हैं कि हम लोग पे प्रेशर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। वो खुद हैंडल कर लेते हैं, और जो बोलने का तो लोगों का काम ही है। मतलब बोलते तो है ही, वो है ना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, कौन है तेरा नाम क्या है, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। क्या बात है, बढ़िया लाइन थी, तो बहुत ही बढ़िया लाइन। तो हमें, जैसे मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, तुम्हें भी कहूँगी कि हमें उन लोगों को दिखाना है, सोसाइटी को ये प्रूव करना है कि हम बहुत बड़े सपने देख सकते हैं एक लड़की होके भी, और उसको हम कर रहे हैं। जैसे तुम्हारी अभी पहली स्टेज है, तुमने उसको करके दिखाया है ना, आगे भी तुम बहुत अच्छा करोगी, जल्दी डॉक्टर भी बनोगी, है ना सर? अभी जैसे 11th की क्लास तुम्हारी स्टार्ट हुई है और तुम्हें फिर बैच भी लेना पड़ता है ना। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मैम हम स्कूल जाएं या फिर ऑनलाइन क्लासेस करें, तो इनको कुछ बताओ कि कैसे कर सकते हैं। मैं स्कूल के साथ ज्वाइन करती हूँ। पहले स्कूल से आते हैं, 8-9 घंटे लगते हैं स्कूल में मेरे, बस से जाती हूँ तो, और उसके बाद आके लाइव क्लास देखते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर टाइम के लिए नोट साथ में बनाएं, बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं होते हैं, 2-3 पेज होता है, तो नोट साथ में बनाएं। और स्कूल के बच्चों के लिए एक जो नीट के टीचर्स द्वारा लिखी गई मेड इजी, जो मैंने बायो की उसकी जोलॉजी की ली है, वो प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, नहीं अभी जो 10th में हैं ऑलरेडी, उनको भी दिक्कत आती है कि मैम हम स्कूल भी जा रहे हैं और हमें क्लासेस भी करनी पड़ रही है, हमारे बैकलॉग्स लग रहे हैं, तो क्या करें, कैसे इसको सही करें? मैम मैं भी स्कूल भी जाती थी और आके करते थे, तो वैसे इतनी जल्दी तो बैकलॉग्स नहीं बना मेरा, बट जैसे बन जाए तो संडे और फेस्टिवल लीव मिलती है ना, तो उनमें कर सकते हैं। तो सुन लिया, अब ये बहाने नहीं चलेंगे तुम्हारे कि नहीं मैम हमारे तो बैकलॉग्स लग रहे हैं। अगर आपको करना होता है तो आप कर लेते हो, अगर आपको नहीं करने हैं तो आपके पास बहुत सारे बहाने हैं ना करने के। सही बात है। वैसे ये संडे और जो अभी फेस्टिवल लीव्स की बात हुई, तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं जैसे हमारे आसपास के, ठीक है, अब चाहे वो कोई फेस्टिवल हो गया, चाहे वो कोई शादी का फंक्शन हो गया, चाहे वो कोई बर्थडे का फंक्शन हो गया, चाहे उसके अलावा क्या कहते हैं, मोबाइल वाला डिस्ट्रैक्शन है कि भाई हम सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं। मैं खुद कई बार, मुझे नहीं पता चलता मेरे 2-2 घंटे चले जाते हैं कहाँ गायब हो गए। तो ये डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे अवॉइड करते थे? मतलब अवॉइड करते थे या फिर पार्टीज वगैरह, बर्थडे वगैरह एंजॉय करते थे? क्या मतलब पूरा वो रहा है पूरे साल में? मैं जो है
एकदम 100% अवॉइड भी नहीं करती थी। जैसे फेस्टिवल है तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, बट कहते हैं ना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हाँ। फेस्टिवल है तो जहाँ हम रेगुलर डेज में 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, तो वहाँ 1 घंटा तो ज़रूर ही करें। और मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने नहीं दिया होनी आपने। चाहिए। फेस्टिवल के या फिर बर्थडे वगैरह के टाइम पे भी आप 1 घंटा अपना जरूर दे रहे थे पढ़ाई। मतलब ये जैसे हम रोज खाना खा रहे हैं वैसे हमें रोज पढ़ना है, गिल्ट पढ़ना फील है। होना चाहिए कि आज हमने पढ़ाई पढ़ा नहीं ली की है। है। हाँ, ये चीज तुम लोग भी देखो, कंसिस्टेंसी इज द की। क्योंकि बुरा लगना चाहिए अगर आप नहीं पढ़ रहे हो और अगर आपने मतलब रोज आप वही काम कर रहे हो, अब उस काम को जब आज नहीं करोगे तो आपको बुरा लगेगा। और ये सर ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप कोई भी चीज, जैसे अभी आपने बताया मुझे कि कंसिस्टेंसी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी अपनी क्लास में यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार मैथ्स में बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा मैथ्स बहुत खराब है। जनरली सबसे ज्यादा डर उन्हें मैथ्स में ही लगता मेरी है। भी ऐसी थी, एकदम एवरेज मैथ थी मेरी। हाँ। बहुत पुअर भी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने हाँ, रखता तो है, मैं क्वेश्चन यही लेके प्रैक्टिस। आ रहा था कि अब आप बताओ कि जैसे आपने भी बताया कि एवरेज मैथ्स से बहुत ज्यादा आपकी थी उस टाइम पे, आपने कैसे इम्प्रूव किया था? मतलब मैंने इम्प्रूव किया कि मतलब पहले तो प्रियम सर की क्लास वो बहुत यूज़फुल रही मेरे लिए। आफ्टर दैट मेरे जब नंबर कम आते थे तो मम्मा को दुख होता था, और मम्मा ने मुझे समझाया। मेरे एक टीचर थे जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। उन्होंने भी मुझे बताया, मतलब कि बोला कि जब मैं थोड़ा सा रोने लगती थी कि हाँ नंबर कम आए, बाकी सब्जेक्ट्स में 19-20 आ रहे हैं, उसमें 14 मेरे आए थे यूनिट टेस्ट में, तो बहुत ज़्यादा मुझे रोना आया। तो उन्होंने समझाया कि रोने से क्या होता है, मेहनत करनी, तुम्हारी सब्जेक्ट वीक है, तुम मेहनत करो उस पर, रोने से अगर सॉल्यूशन होता है तो हर कोई नंबर रो के ला सकता है। तो सही बात। वो टीचर मिस्टर गौरव आर्या नाम है उनका। और मेरी मम्मा ने तो सबसे ज़्यादा, उन्होंने कहा रोना क्या होता है, रो के अगर सॉल्यूशन मिलता तो हर कोई ले लेता, हर बच्चा रो के टॉप कर सकता था, बट रोना तो एज अ नेचुरल थिंग है, हर कोई कर सकता। बट मैंने फिर स्टार्ट किया, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को जो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, जैसे साइंस मेरी अच्छी थी बचपन से, और हिंदी इंग्लिश को थोड़ा कम किया। हिंदी इंग्लिश मेरी सही थी। एसएसटी और मैथ्स को देना स्टार्ट किया, और एसएसटी मैथ्स में, फिर मैथ्स में मैंने सर की क्लास देखी। स्कूल में मैंने वो आईडी शर्मा सॉल्व की, जो स्कूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते थे वो किया, क्लास में जो कराए जाते थे वो किया, होमवर्क मिलता था वो सारे क्वेश्चंस करते थे। आफ्टर दैट मैंने डीपीपी सॉल्व की। टेस्ट में जो क्वेश्चन होते थे, टेस्ट देने के बाद जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको मैं अपनी जो नोट्स होती थी उसमें लिख लेती थी, ये क्वेश्चन फिर से एग्ज़ाम टाइम पे इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान देना है। बढ़िया। मतलब ये है कि सबके साथ होता है, रोना सबको आएगा, डिमोटिवेटेड भी फील होगा, ऐसा लगेगा मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रोते जाओ, काम करते जाओ। मतलब वही है कि उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, कितना भी बुरा लग रहा है ना सर? आप हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, लाइफ में ऐसा होता है कि अभी लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है हमसे, लेकिन आपको रोना आ रहा है, आप रो, आपको जो मन कर रहा है आप करो, लेकिन उस काम को आप कंटिन्यू रखो, है ना? जैसे अभी जो आपने मुझे बोला कि बीच बीच में जैसे मार्क्स कम आए थे, तो मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, मैम के साथ भी हुआ होगा, बच्चों के साथ भी हुआ है बहुत सारे, और इस साल जो बच्चे आएंगे उनके साथ भी ये चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं उनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में जहाँ उन्हें उम्मीद होगी कि यहाँ मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, वहाँ उनके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एक डिमोटिवेशन, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा डिमोटिवेशन हमेशा रहता है, ठीक है, कि भाई मैं डिमोटिवेट हूँ, मैं परेशान हूँ, नहीं, लेकिन वो उस टाइम पे जो आता है कि यार क्यों ही नंबर कट गए, बस कहाँ ही यही कट चीज़ गए। तो मम्मा ने मुझे सिखाई कि ये वही मैं जानना क्या चाह रहा हूँ कि तुम उस डिमोटिवेशन से कैसे, मतलब तुम्हें वो डिमोटिवेशन कैसे तुमने मोटिवेशन में कन्वर्ट करा और फिर अच्छा परफॉर्म किया? मतलब ऐसे कन्वर्ट किया कि हाँ थोड़ा सा, मैं नहीं बोल सकती वो चीज़, तो टीचर्स देखेंगे मेरे। तो मतलब मैंने ऐसे देखा कि क्यों नंबर कम आए भाई, मैं भी, मेरे और बाकी सबसे ज़्यादा कंपैरिजन हुआ कि मैं लड़की हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे आ रहे हैं, लड़कों के मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। हाँ, तो क्योंकि तुम्हें ये ये चीज लगा? बोली जाती है। हाँ। नहीं मैम, ये चीज आज भी बोली जाती है बाहर। बाहर क्या मतलब, हमारे आसपास के लोग ही बोलते हैं कि लड़कियों की मैथ्स कमजोर होती है, लड़कों की बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था, रिजल्ट सेलिब्रेशन के टाइम पे यूपी बोर्ड रिजल्ट सेलिब्रेशन था, उसमें जो 100 में से 100 मैथ्स में लाने वाली बच्चे थे, बहुत सारी शायद 50% से ज्यादा लड़कियां ही थी जिनकी मैथ्स अच्छी है, जो कि 100 में से 100 लाई हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में एक ये इमेज बन जाती है कि पता नहीं क्यों कि लड़कियों की मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती इतनी लड़कों की होती है, जो अभी तुमने बोला। तो फिर कैसे वो कंपैरिजन? और लड़कों ने मतलब मैं रोने लगी थी, लड़कों शायद आपस में बोल दिए थे, तो मुझे तक तो आ ही जाती बात मेरे तक सारी। ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हुआ, और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था आज इंटरटेनमेंट हुआ मेरा, क्योंकि मैं रोई थी, तो वो चीज़ लग गई बात। और वो टीचर जो मतलब हर टीचर हर बच्चे को सपोर्ट करता है, टीचर्स तो सारे बच्चों को, तो टीचर्स ने किया कि भाई तुम सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी हो, तुम इसमें नहीं अच्छी हो, बताओ। बच्चों ने मुझे ऐसे बोला, मुझे ख़राब लग रहा है ये चीज़ कि मुझे आज इंटरटेनमेंट मिला इस वजह से। तो वो इंटरटेनमेंट मैंने एक नोट में भी लिख रखा था, चेंज देयर इंटरटेनमेंट इनटू देयर क्राइंग मोमेंट। नाइस। ये होता है जब लोग तुम्हें जब अंडरस्टिमेट करते हैं ना, फिर आप उस काम को करके दिखा देते हो, वो अलग खुशी होती है। मैं सच बताऊं, जो मेरे मैथ्स स्कूल टीचर हैं वो आज भी नहीं बिलीव करते कि मैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है। वो कहते तुमने कर लिया। सर ईगो होना बहुत जरूरी है, मतलब कई एक बार है अच्छे ना, वे में ईगो कि आप पॉजिटिव हाँ। जो आपके लिए चीज पॉजिटिव काम कर जाए ना, तो वो बहुत मेरी अच्छी होती है। एक वो रैंक जो सेकंड आई है वो ठीक है मेरे लिए, वो थोड़ा सा होता है, लेकिन जब देखा मेरे मैथ्स में 100 में 100 आए, रैंक सेकंड आई वो ठीक है, गई फर्स्ट नहीं आई वो भी ठीक है, मैथ्स में 100 में 100 आ गए, बस वो बहुत है। खुशी। मेरी बहन तो हर बात कहती थी बस तुम मैथ्स में 100 में 100 आ जाए बस, और लेनी तो मुझे बायो स्ट्रीम थी वैसे भी। मतलब तुम्हें उस बात से इतनी खुशी मतलब- नहीं होगी तुम सेकंड आई हो, तुम्हारे मैथ में 100 आए हैं। खुशी भी नहीं, उस चीज़ से दुख भी नहीं हो कि किसी 2 नंबर और आ जाते, ये भी नहीं हुआ, बस मैथ्स में 100 आए, वो सबसे बेटर लगा। क्लास में हुआ क्या था? मतलब अभी जैसे तुमने वो किस्सा बताया ना मुझे कि लड़के कुछ बोल रहे थे, मतलब और वो हुआ क्या था? और उसके बाद फिर जब अभी रिजल्ट आया तो मैथ्स में 100 में से 100 आए, तो उसके बाद उनका कुछ क्या रिएक्शन reaction मिला? क्या था? मैं बोलती ही नहीं हूँ किसी से वैसे, तो बस मुझे सुनने में मिली थी ये बात, अब सच है क्या वैसे तो हुआ था सच है। क्लास में? एक बार बताओ मुझे। मैं वो किस्सा हुआ क्या था, मतलब नंबर आए, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई, हम्म। मेरे नंबर कम थे, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, मैंने पूरा सर कैसे कम हो गया, मैंने लिखा था, मतलब गलती तो थी क्वेश्चन में मेरी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ गलती थी, बट उस वक्त पे बट टफ, थोड़ा सा टफ था, बट हम लोग के लेवल का ही था, बट मैंने उसको कैसे कम हो गया, टीचर से थोड़ा सा बहस हो गई कि कैसे कम हो गए ये, एंड थोड़ा तो तुम फिर रोने लगी? उसमें हाँ उसमें रोने लगी मैं, तो उसमें लड़कों को मज़ा आ गया, तो वो मैंने फिर जो टीचर मैंने अभी बोला था जिन्होंने मेरी मैथ्स में हेल्प की थी, क्यों नंबर कम आ गए, उन्होंने उनसे उनको बात पता चली, तो उन्होंने बताया कि क्यों कम आए, रोना क्या होता है, फिर उस वजह से चेंज हो गया। चलो तो सर उसके बाद फिर मतलब अभी जब जैसे रिजल्ट आया तो उसके बस बाद यही उनको जो सर मैंने बोला, मेरी मम्मी भी कहती थी, मेरी दीदी भी बोलती थी, सर भी कहते थे मैथ्स में कैसे कितने आज 100 में 100 आ जाएं बस, वो मतलब यही होता था। जब सर ने पूछा मैथ्स में कितने हैं, वो बहुत डरते थे। मैं 9th में भी हर पेपर में रोती ज़रूर थी मैथ्स के, क्योंकि इतनी वीक थी कि मैं लिटरली रोती थी। तो उन्होंने पूछा कि मैथ्स में बेटा कितने हैं, तो मैंने बोला 100, तो कह रहे हैं नहीं कितने हैं, उन्हें लगा 100 आउट ऑफ ऑल, तो मैंने कहा 100 में से 100 हैं, तो कह रहे वेरी गुड। अदिति एक बात बताना, मजा तभी आता है ना जब लोगों को उम्मीद नहीं हो आपसे, उम्मीद नहीं होती कि नहीं ये इंसान ऐसा कर जाएगा। बोलती रही हूँ, आज भी नहीं बिलीव कर रहे हैं वो। बस उनसे यही बोलना है कि बुरा नहीं लगे उन्हें, क्योंकि मुझे सुनने में आता है। मैं इसकी स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर रही हूँ, तो नाम भी हमारा सेम है, अदिति same अदिति, नाम और है। हमेशा ना लोग मुझे भी अंडरस्टिमेट करते थे, तो मुझे लगता है कि ठीक है अब तब तो perform रिजल्ट कर- बताएगा, परफॉर्म ही बताएगा तब मेरा। परफॉर्म करने में ज्यादा मजा आता जब मैं लोग पहले ये underestimate ठीक है करते नहीं फॉलो करती थी, मैं पहले तो जवाब वही हो सकता दे दूं, नहीं लेकिन फिर सर ने समझाया कि जवाब तुम जब तक करके नहीं दिखाओगे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम करेगा। कितना बिल्कुल सही भी बात है। उन्हें दिखा दो कि हाँ मैं हूँ ऐसे काबिल हूँ, बट कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो जब तुम्हें तक करके result दिखाना better नहीं पड़ेगा। सही बात है। तो अदिति, एक ये लास्ट चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे इस साल के जो अब बच्चे आएंगे, मतलब इस साल के जो जूनियर्स, अब जो बच्चे क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम देंगे इस साल में, उन लोगों के लिए एक फाइनल मैसेज क्या होगा तुम्हारा? उनको यही होगा कि पहले तो अपने पेरेंट्स की बात माने, सबसे पहला, कि जो अगर वो कह रहे हैं कि पढ़ लो तो पढ़ ज़रूर लो, अगर कह रहे हैं, मेरी मम्मा बताती थी रिवीजन ज़रूर, वो हमेशा बोलती थी कि बेटा रिवीजन ज़रूर कर लेना, रिवीजन इम्पॉर्टेंट होता था। आफ्टर दैट क्लास, स्कूल को तो देना ही टाइम है, स्कूल टाइम, स्कूल टीचर्स नहीं लीव करने, सबसे बेस्ट तो स्कूल होता है। आफ्टर दैट PW में यहाँ पे क्लास लेती थी, क्लास लेने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, और टाइम मिले तो सुबह शाम जब भी टाइम मिले रिवीजन ज़रूर, जो पढ़ा है आज वो रिवीजन कर लो। चलो,
आपसे बात करके काफी मजा आया मैम। बहुत अच्छा लगा। जो तुम्हारे जूनियर्स देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, उन्हें पता लगेगा कि वो अभी कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और अभी उन्हें कहाँ कहाँ सुधार करना है ना। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, देखो चीज़ों को, सुनो क्या क्या कर सकते हो, अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाद में तुम्हें उन सब चीज़ों से बच सकते हो जो एंजाइटी की मैंने बात की सर, जो पेपर जो प्रेशर इनके पास आएगा, उन सब से अगर तुम्हें बचना है तो अभी से तुम्हें थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, रोज पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, है ना सर। कंसिस्टेंसी इज द की। अदिति ने भी यही बात बोली कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप डीमोटिवेटेड हो, आप खुद को इस चीज को समझा के मोटिवेट करो कि यार कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरे अलावा और कोई नहीं कर रहा है, तुम्हारे लिए खड़े होने तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अदिति वर्मा, स्टेट रैंक 2 यूपी बोर्ड ने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे इस पूरे साल में बहुत काम आएंगी। ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें अपने खाली सुन के कान से निकाल नहीं देना है, फॉलो अपने करना है। इस पूरे साल में तुम्हें इन्हें इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है मैम। तो आप Thank you, इन्हें कुछ ma'am. बोलना Thank you, sir. चाहेंगे?